अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज पाकिस्तान और भारत की कशीदगी पर एक अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका के थिंक टैंक माइकल कुगलमैन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अब नहायत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उनका कहना था कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इस वक्त दोनों ममालिक ही जोहरी ताकत से लैस हैं। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो दुनिया की तबाही का सबब बनेगी। ये जंग महदूद न रह सकेगी, बल्कि ये एक आलमी जंग की सूरत अख्तियार कर सकती है। उनका कहना था कि भारत ने जो अपने जंगी हथियार LOC पर इकट्ठे कर रखे हैं, ये एक नहायत अलार्मिंग सिचुएशन है। अमरीकी थिंक टैंक का भारतीय जंगी जनून पर यह बयान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के दौरान आया है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस ने पता चलाया है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। अमरीकी थिंक टैंक का कहना है कि 2 ऐसे एविडेंस सामने आए हैं जिससे भारत के दावे रद्द हो चुके हैं। एक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ने भारतीय दावे को रद्द कर दिया कि इसने बालाकोट में कोई कैंप को निशाना बनाया। दूसरा, अमरीकी सीनियर ऑफिशियल्स का पाकिस्तान के F-16 तैयारों की इंस्पेक्शन ने भी भारतीय दावे को रद्द कर दिया कि इसने पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा तबाह किया। उनका मजीद कहना था कि भारत में इलेक्शन से पहले कोई जाहिरियत की जा सकती है। अमरीकी थिंक टैंक ने अमरीकी तजिया निगार क्रिस्टोफर क्लैरी के इस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 तैयारे की तबाही को इसलिए कबूल नहीं कर रहा क्योंकि इससे अमरीकी हथियारों की वैल्यू और मार्केट कम हो जाएगी। क्रिस्टोफर क्लैरी के इस बयान पर अमरीकी थिंक टैंक माइकल कुगलमैन का कहना था कि अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। अगर पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा गिरा होता तो मुझे यकीन है किसी न किसी ने पाकिस्तान के तैयारे के तबाह होने की खबर को लीक करके मंजर-ए-आम पर ले आना था। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी गवर्नमेंट ने भी खुशी में पाकिस्तान के तैयारे की तस्दीक कर देनी थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अमरीकी थिंक टैंक का कहना था कि इसलिए बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का कोई तैयारा डाग फाइट में तबाह नहीं हुआ। माइकल कुगलमैन ने भारतीय तजिया निगार के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें भारतीय तजिया निगार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले ज़रूर कुछ करेंगे और वो ये सब कुछ सही वक्त पर करेंगे। अमरीकी थिंक टैंक का मजीद कहना था कि बालाकोट और उसके बाद होने वाले तमाम हमलों ने भारत की ताकत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। उन्होंने भारत के इस दावे को झूठा करार दिया कि पाकिस्तान ने उर्दन से F-16 तैयारा उधार लिया ताकि तैयारे की कमी को पूरा किया जा सके। उनका कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि उर्दन इस वक्त अमेरिका से $1.25 बिलियन सालाना इमदाद ले रहा है। अगर वो पाकिस्तान को F-16 खुफिया तौर पर फराहम करता है तो अमेरिका से ये बात छुप नहीं सकती। इसलिए उर्दन अपनी इतनी बड़ी सालाना इमदाद को ख़तरे में डालकर कभी भी पाकिस्तान को F-16 नहीं देगा। पाकिस्तान के F-16 तैयारे के बारे में बहस इस रिपोर्ट के बाद जारी हुई जो अमेरिका के ऑफिशियल जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने जारी की थी। इस रिपोर्ट ने भारतीय दावे को रद्द कर दिया था कि इसने 27 फरवरी को पाकिस्तान का F-16 तैयारा तबाह किया। अमेरिका के वुड विल्सन सेंटर के स्कॉलर्स ने जो रिपोर्टें जारी की हैं, इनमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होने के इम्कानात इंतहाई ज़्यादा हैं। अमरीकी थिंक टैंक मिस्टर कुगलमैन ने मजीद खबरदार किया कि अगर भारत में कोई और पुलवामा जैसा वाक़या हो गया तो भारत की तरफ से सख्त जवाब के इम्कानात हैं। अगर पुलवामा जैसा वाक़या दोबारा हुआ तो सबको जोहरी तबाही की फ़िक्र करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो थी अमरीकी थिंक टैंक माइकल कुगलमैन की रिपोर्ट जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के तनाज़र में उन्होंने जारी की है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया।
आप जानते हैं कि ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इंडियन हुकूमत पुलवामा स्टाइल का कोई ड्रामा रचाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप देगी और इसको जवाब बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर देगी। पाकिस्तान ने पहले भी 27 फरवरी को जवाब दे दिया था कि अगर इंडिया कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा रहेगा। बफर्ज़ महाल अगर इंडिया अपने यहाँ कोई ड्रामा करवा कर पाकिस्तान पर हमला करता है तो इंडियन पब्लिक इतनी सादा नहीं कि वो ये हुकूमती जवाब तस्लीम कर लेगी। और वैसे भी जब एक बार तबले जंग बज जाता है तो मस्त कलंदर होने में कोई देर नहीं लगती। दूसरे लफ्ज़ों में अगर जंग का बाजार गर्म होता है तो इलेक्शनों का बाजार ठंडा पड़ जाएगा। हमारा ख्याल है कि इंडिया अपने यहाँ कोई ऐसा बड़ा हादसा करवा कर इस हमले का जवाब पैदा करेगा। इसने 26 फरवरी को हमला करके देख लिया है कि इसके बाद पाकिस्तान का रद्द अमल क्या हुआ था और आलमी कुव्वतों का रद्द अमल क्या था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर अपनी बात में वज़न पैदा करने की कोशिश की कि जब इंडिया ने 26 फरवरी को बैनुल-अक़वामी रवायत की नफ़ी करते हुए बालाकोट पर हमला किया था तो दुनिया की बाज़ बड़ी ताकतें खामोश रही थीं। इनका इशारा साफ अमेरिका की तरफ था। आप जानते हैं कि बहुत से सीनियर तज्ज़िया निगार ये कह चुके हैं कि जब तक इंडिया को अमेरिका की आशीर्वाद और ताईद हासिल ना हो वो इतना बड़ा इकदाम नहीं उठा सकता था। 26 और 27 फरवरी सन 2019 की दरमियानी शब इंडिया ने जो फ़ज़ाई हमला किया इस पर अमरीकी रद्द अमल एक पुरअसरार खामोशी थी, जिसका मतलब ये था कि अमेरिका भारत से पाकिस्तान के खिलाफ अगला इकदाम भी करवाना चाहता था। ये अगला इकदाम जो 27 फरवरी को उठाया गया वो भी फ़ज़ाई हमला था। मौजूदा दौर में तमाम जंगें फ़ज़ाई हमलों से शुरू होती हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अगर 27 फरवरी को इंडियन एयर अटैक कामयाब हो जाता और पाक फ़ज़ाइया का नुकसान होता या पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस भारतीय हमले की जद में आ जाती तो दोनों मुल्कों के अगले इक़दामात क्या होते। दोनों के मिसाइल तैयार थे, दोनों ने अपने टारगेट मुंतखब कर रखे थे और हुक्म मिलते ही ना सिर्फ फ़ज़ा बल्कि ज़मीन और समंदर में भी एक हमागीर जंग शुरू हो सकती थी। ये तो जब 27 फरवरी का इंडियन मंसूबा नाकाम हो गया तो अमेरिका को भी होश आया कि इनके तिलों में तेल नहीं रहा। चुनाचे इसने प्लान भी लॉन्च किया और दोनों ममालिक को सुलह सफाई की तरफ माइल किया। अगर अब इंडिया 16 और 20 अप्रैल के दरमियान कोई हमला करता है तो पाकिस्तान की आमादगी जंग जो इसने कबले अज़ीं डिक्लेयर कर रखी है इसमें कोई ढील नहीं आएगी। आपने ये खबरें भी देखी होंगी कि पाकिस्तान ने अपने बहरी जंगी जहाज़ों को भी मुख्तलिफ ममालिक से वापस बुला लिया है। ये जहाज़ इन ममालिक में मामूल की एक्सरसाइजों या दूसरी तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। इस मूव का ये मतलब भी लिया जा सकता है कि पाकिस्तान को इस मुमकिन हमले का इल्म बहुत पहले से था और इस खदशे के पेश नज़र पाक बहरिया के जहाज़ों को वापस बुला लिया गया था। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों एक दो बातें और भी ऐसी रूनमा हुई जो हमारे वज़ीर ख़ारजा के बयान को सपोर्ट करती थी। मसलन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वज़ीर आज़म से मिलना और फिर इसी माह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर मुल्क की सलामती का सर फहरिस्त होना ऐन मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोर कमांडर की एक और खुसूसी कॉन्फ्रेंस चंद दिन बाद भी हो, इसमें इस खतरे पर बहस की जाए। अगर ये दुरुस्त है कि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान भारत हमारे खिलाफ किसी जारहाना हमले की तैयारी कर रहा है, यकीनी बात है कि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की जानिब से मुअस्सर जवाब आएगा। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में हतमी राय देना नामुमकिन है, क्योंकि जंग की आग एक बार भड़क उठे तो इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।